आज की कहानी आपको जीना सिखाएगी, मुश्किलों से कैसे लड़कर अपनी मंजिल को पाया जाए ये बताएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु सुनाती हूँ आपको एक बेहतरीन कहानी एक किसान की। एक बार एक सीधा साधा सा गांव का किसान होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बारिश हो रही होती है कुछ दिनों से लगातार, तो उसको लगता है कि खेती बाड़ी करना कितना ही मुश्किल काम है। कभी बारिश, कभी ओले, कभी धूप, इन सब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी से परेशान होकर वो मंदिर में चला जाता है और भगवान को वहाँ जाकर बहुत कोसता है, बहुत भला बुरा कहता है। बोलता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है, खेती के लिए क्या क्या जरूरी होता है। इतना कोसता है कि आखिर में भगवान उसको बोलते हैं कि तुझे दिक्कत क्या है, तुझे परेशानी क्या है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो थोड़ा सा हैरान होता है, पर उसको समझ आ जाता है कि उस ईश्वर, उस परमात्मा की आवाज़ है। वो बोलता है मैं एक किसान हूँ, मुझे इतनी समस्या होती है, क्या तुम मेरी इस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते। तो भगवान पूछते हैं तुझे क्या चाहिए। वो बोलता है मुझे 1 साल तक ना अपने हिसाब से मौसम चलाने दो, मुझे इतनी पावर दे दो, मुझे इतनी शक्ति दे दो। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। अब किसान बहुत खुश हो जाता है। पूरे 1 साल तक मौसम को अपने हिसाब से रखता है, बिल्कुल बैलेंस करके रखता है। न गर्मी, न सर्दी, न धूप, न बारिश, बिल्कुल सुहावना मौसम। धीरे धीरे 1 साल भी बीत जाता है और पहुंच जाता है अपनी फसलों को काटने के लिए। फसल खेत में लहला रही होती है, बड़े एक्साइटमेंट से, बड़ी उत्साह से वो फसलों को काटने जाता है। लेकिन जैसे वो गेहूं की बाली को काटता है तो देखता है ये क्या, अपना सर पकड़ लेता है, उसमें तो दाने ही नहीं है, बालियां बिल्कुल खोखली थी। फिर से वो किसान भगवान को कोसने लगता है और पूछता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, तूने ऐसा क्यों किया। तो वही अदृश्य आवाज फिर जवाब देती है कि हे इंसान, तूने ही तो इन बालियों में बीज बनने की शक्ति को छीन लिया। न तूने तेज हवाएं दी इन्हें, न ओले और बारिश से लड़ने की शक्ति दी। जब ये प्रॉब्लम में पड़े ही नहीं, इन्होंने ये सब चीज झेले ही नहीं, तो ये बीज मजबूत कैसे होते और विकसित कैसे होते। इसलिए सारी बालियां खोखली रह गई हैं। तो आपको भी याद रखना चाहिए जिंदगी में, जब आप किसी मुश्किल में आते हैं, किसी प्रॉब्लम में आते हैं, तो उससे लड़ने की शक्ति भी ईश्वर आपको देता है। आप उन मुश्किलों से लड़कर जब बाहर निकलते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों यही जीवन है। लड़ते रहो मुश्किलों से, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, तभी आप स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और अपनी जिंदगी में खुशहाली से आगे बढ़ सकेंगे। लास्ट में मैं अनुपंत कहना चाहूंगी आप सभी से एक ही बात, हमेशा याद रखें, शब्द ही तीर, शब्द ही मरहम। राधे राधे।